राधा स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 5th क्लास की एसएसटी का 10th चैप्टर रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेटिंग नॉलेज। आज हम पढ़ेंगे कि रिकॉर्डिंग और कम्युनिकेटिंग की शुरुआत कहाँ से और कब हुई थी और पहले के ज़माने में अर्ली टाइम्स में लोग कैसे कम्युनिकेट करते थे। तो पहले हम पढ़ते हैं गेट सेट गो में जो आगे जो बॉक्स दिया गया है, सबसे पहले वी राइट नंबर फ्रॉम 1 to 10 इन द हिंदू अरेबिक सिस्टम एज फॉलो। जैसे हमें पहले 1 to 3 दिया गया है, 10 तक ये इंग्लिश में है। नीचे हमें हिंदी और अरेबिक में हमें लिखने के लिए दिया गया है। जैसे हिंदी में पहले काउंटिंग लिखी गई है 10 तक, तो आपको इसको ऐसे ही नीचे दो बार दोबारा से लिखना है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। मैन हैज़ द एबिलिटी टू कम्युनिकेट एंड comprehend. He can also improve his communication skills. Communication has been going on since the prehistoric time. However, with the advancement in technology, the techniques of communication have also progressed to a large extent. It is indeed very interesting to know how the art of writing and communication has developed over the years. जैसे कि हम सब जानते हैं कि हर इंसान के पास एबिलिटी होती है, हर इंसान में इतनी क्षमता होती है कि वो कम्युनिकेट कर सके, अपने विचार, अपनी सुझाव एक दूसरे तक पहुंचा सके। जैसे बोल के, लिख के, किसी भी तरीके से जो हम अपने विचार दूसरों के साथ शेयर करते हैं, अपनी बात किसी और के सामने रखते हैं, उसे हम कम्युनिकेट कहते हैं। और जैसे कि जो पहले समय में थे, जैसे हिस्ट्री में पहले के लोग अर्ली मैन के टाइम में कैसे लोग कम्युनिकेट करते थे, कैसे अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाते थे, इन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इन एंशियंट इंडिया नॉलेज वाज वर्बली ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। इन एंशियंट एरिया में, पुराने ज़माने में, लोग अपनी बात को सिर्फ बोलकर ही एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ही पहुंचा सकते थे, कि वो सिर्फ बातें सुना सकते थे अपने बच्चों को। इट वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन अ रिटन फॉर्म। हाँ, पहले लोग इसको लिख के रिकॉर्ड नहीं कर सकते थे। बिकॉज ऑफ दिस नॉलेज वॉज कम्युनिकेटेड टू ए वेरी फ्यू पीपल। दिस मे आल्सो हैव रिजल्टेड इन द लॉस ऑफ नॉलेज। Slowly, better method of recording and communicating knowledge come into place. तो लोग क्या करते थे, पहले लोग लिख नहीं पाते थे, तो उनकी जो कम्युनिकेट था, उनके जो बातें थी, वो सिर्फ कुछ ही लोग तक ही सीमित रहती थी। और इसका कारण ये था, इसका नतीजा ये निकला कि लोगों को बहुत ही कम जानकारी मिलती थी किसी भी चीज़ के बारे में। धीरे धीरे जो रिकॉर्डिंग और कम्युनिकेटिंग के मेथड बेहतर होते गए और वो एक अच्छे मतलब कि आगे की उसमें प्रोग्रेस होती गई। आगे पहले हम पढ़ेंगे रिटन कम्युनिकेशन में। पहले हम रिटन कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, जो लिख के हम कम्युनिकेट करते हैं। ए पिक्चर इज़ प्रोबेबली द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन. Pictures mainly of animals have been discovered in cave in which early human lived. जैसे कि पहले लोग क्या करते थे, जो गुफाएं वगैरह जहाँ पे वो रहते थे, वो अपनी गुफाओं की दीवारों पर पेंटिंग कर देते थे, या फिर एनिमल्स की पिक्चर्स बना देते थे, ताकि लोगों को एक दूसरे को पता चल सके कि यहाँ पे पहले कोई रहता था, या फिर कुछ भी जो वो काम करते थे, उनकी पेंटिंग्स वो अपनी गुफाओं में बना देते थे। बट मेकिंग पिक्चर टुक ए लॉन्ग टाइम। ग्रेजुअली साइन एंड सिंबल्स रिप्लेस द पिक्चर्स। लेकिन जो पिक्चर बनाने का सिस्टम था, वो पिक्चर बनाने के लिए बहुत टाइम चाहिए होता था, इसलिए फिर बाद में उन लोगों ने क्या किया,
साइन और निशान और वहाँ पे सिंबल्स बनाना शुरू कर दिए, पिक्चर्स को हटा के कुछ निशान बना देते थे जिससे कि दूसरे लोगों को पता चल जाए कि वो किसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं। द मेसोपोटामिया civilization now in Iraq over 5000 years ago developed a system of writing called a script। जो 500,000 साल पहले जो मेसोपोटामिया थे, जो इराक में थे, अभी इराक में हैं, उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने एक राइटिंग उन्होंने लिखना शुरू किया था जिसको उन्होंने नाम दिया स्क्रिप्ट। द पीपल ऑफ मेसोपोटामिया कॉल्ड समरियन रोट देयर साइन ऑन ब्लॉक ऑफ क्ले कॉल्ड टैबलेट। वो जो वहाँ के लोग थे वो कैसे क्या करते थे, अपनी जो मिट्टी के जो टैबलेट होते थे, जो मिट्टी के वो पत्थर होते थे, उसके ऊपर ब्लॉक के ऊपर साइन बना देते थे, जो वो बात एक दूसरे से जहाँ संदेश देना चाहते थे किसी और को। Many of these tablets have been discovered. The Egyptian developed a script using picture and symbol about 5000 years ago. Today, Chinese and Japanese script are based on picture and symbols. उसके बाद जो इजिप्ट के लोग थे उन्होंने भी ऐसे ही साइन और सिंबल बनाकर स्क्रिप्ट बनाना शुरू की, और अभी ये सिस्टम स्क्रिप्ट का ये वाला सिस्टम जिसमें साइन और सिंबल होते हैं वो अब चाइनीज और जापानीज स्क्रिप्ट में ही मिलते हैं। मोस्ट लैंग्वेज टुडे यूज़ द सिस्टम ऑफ द अल्फ़ाबेट। आजकल ज़्यादातर लोग अल्फ़ाबेट को ही इस्तेमाल करते हैं। अल्फ़ाबेट्स आर नथिंग बट सिम्बल्स रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट साउंड दैट ह्यूमन प्रोड्यूस। अल्फ़ाबेट और कुछ भी नहीं है, वो ये वही है जो इंसान हम लोग साउंड प्रोड्यूस करने के लिए जो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं। द फर्स्ट प्रॉपर अल्फ़ाबेट सिस्टम टू बी यूज्ड वाज प्रोबेबली डिवेल्प्ड इन सीरिया अबाउट 3500 ईयर अगो। पहले अल्फ़ाबेटिक सिस्टम कहाँ पे शुरू हुआ था? सीरिया में 3500 ईयर्स पहले। अबाउट 50 डिफरेंट अल्फ़ाबेट सिस्टम आर यूज्ड इन द वर्ल्ड टुडे। The Roman alphabet, which is used for writing the English language, has 26 letters. कम से कम 50 किस्म के जो अल्फ़ाबेट सिस्टम है जो आज दुनिया में इस्तेमाल किए जाते हैं। और जो रोमन अल्फ़ाबेट है जो हम इस्तेमाल करते हैं ABCD, वो रोमन अल्फ़ाबेट है जो इंग्लिश लैंग्वेज में होता है, उसके 26 लेटर ही होते हैं। The oldest script in India was discovered in the seal of Indus Valley civilization. These seals could not be deciphered, though the Brahmi script was discovered later on. Most of the language in India have been derived from the Brahmi script. Nowadays, the Devanagari script is based on the sound we produce to say something. पहले जो ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट थी इंडिया में वो कहाँ पे थी? इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान शुरू हुई थी। उसके बाद वो धीरे धीरे ब्रह्मी स्क्रिप्ट आई, और उसके बाद हम जो अब इस्तेमाल करते हैं उसको हम देवनागरी स्क्रिप्ट कहते हैं, जो हम हिंदी भाषा के लिए इस्तेमाल करते हैं। आगे आएगा राइटिंग नंबर्स को लिखने। इनिशियली द अर्ली मैन यूज्ड टू काउंट विद स्टिक्स, स्टोन्स एंड पेबल्स. This was a crude method. Later on, they started counting with the help of finger. The Chinese used the abacus to count. People in different part of the world had their own system of numbers. पहले लोग क्या करते थे, जो अर्ली मैन्स होते थे वो काउंट करने के लिए स्टिक्स या पत्थरों का इस्तेमाल करते थे। उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे अपने हाथों की उंगलियों से गिनना शुरू किया, और फिर जो चाइनीज़ लोग थे वो किसके साथ काउंट करते थे? अबैकस के साथ। और हर दुनिया के हर कंट्री के पास अपने अपने लोग अपने अपने तरीके से ही काउंट करते थे। आगे हम पढ़ेंगे द मोस्ट कॉमनली यूज्ड सिस्टम ऑफ नंबर इन द वर्ल्ड टुडे इज हिंदू अरेबिक सिस्टम. इट वाज क्रिएटेड इन इंडिया बट द अरब टुक टू Europe, retaining its numeral. It is used only 10 symbol
from 0 to 10. It was ancient Indian who gave the concept of euro to the world. The Indians also developed the decimal system. अभी जो दुनिया भर में जो काउंटिंग का जो सिस्टम है वो हिंदू अरेबिक ही सिस्टम है, जो इंडिया में ही इन्वेंटेड हुआ था, जो इंडिया में ही क्रिएट किया गया था। और उसके बाद जो अरब लोग थे वो क्या इस सिस्टम को यूरोप ले गए। उसके बाद यही जो 0 से 9 तक का जो सिंबल्स थे उसको तब से वही काउंटिंग में आना शुरू हो गए। और इन एंशियंट टाइम, पहले ही ज़माने में, उसी ज़माने में जो 0 का आविष्कार था वो हिंदुस्तान में ही हुआ था और हिंदुस्तान में ही डेसिमल का सिस्टम डेवलप हुआ था। जैसे आपको पिक्चर्स में हमने पहले स्क्रिप्ट के बारे में पढ़ा, तो ये पिक्चर्स दी गई है, यहाँ पे अलग अलग स्क्रिप्ट दी गई हैं। अब देवनागरी है जो हम हिंदी के लिए इस्तेमाल करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे द कंट्रीब्यूशन ऑफ एंशियंट इंडियन टू द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स आर अमेजिंग। द अरब कॉल द इंडियन सिस्टम ऑफ नंबर 0 to 9 एज हिंदसा। जो हिंदुस्तानियों का कंट्रीब्यूशन था काउंटिंग मैथमेटिक्स में वो बहुत ही प्रभावशाली था, और जो अरब लोग थे वो 0 to 9 तक काउंटिंग को हिंसा के नाम से बुलाते थे। आगे आएगा पेपर। अबाउट 4000 ईयर अगो द एंशियंट इजिप्टियन यूज्ड द स्टेम ऑफ ए प्लांट कॉल्ड पेपरस टू मेक पेपर। जो इजिप्ट के लोग थे वो पेड़ों की जो स्टेम होती थी, तना होता था पेपरस नाम के पेड़ का, उसको यूज़ करते थे पेपर बनाने के लिए। द नेम पेपर इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द पेपरस, इसीलिए हम पेपर को पेपरस बोलते हैं। ट्रू पेपर एज वी नो इट टुडे was first made by Chinese about 1900 years ago. It was probably made from the bark of tree. This bark was converted into pulp with the help of water. The pulp was spread in the form of thin sheet. The sheets are dried. Today, wood pulp is used for making पेपर। उसके बाद जो चाइना में क्या हुआ कि उन्होंने जो ट्रीज़ का वार्क होता है उसको पानी के साथ रख के उनका पल्प बनाया, और फिर उस पल्प को एक थिन लेयर में उन्होंने कन्वर्ट करके उसको पेपर की तरह सुखा के पेपर बना दिया। और ट्री पल्प से वुड जॉब का जो पल्प होता है आजकल उसको इस्तेमाल करते हैं पेपर बनाने के लिए। पेपर वॉज इन्वेंटेड बिफोर प्रिंटिंग। अर्लियर बुक्स had to be written by hand on paper. This was slow and laborious. Books were therefore very rare. They were only available to a few people. जो पेपर है उसकी इन्वेंशन प्रिंटिंग से पहले हो गई थी, इसलिए लोग थे जो वो बुक्स के ऊपर हाथों से ज़्यादा लिखते थे। और वो लेकिन वो जो मेथड था लिखने का वो बहुत ही स्लो था और बहुत ही मेहनती काम था, और फिर इसलिए वो बहुत ही कम बुक्स ही लिख पाते थे। फिर धीरे धीरे प्रिंटिंग का आविष्कार हुआ। आगे हम प्रिंटिंग के बारे में पढ़ेंगे। द आर्ट ऑफ प्रिंटिंग फर्स्ट डेवलप इन चाइना अबाउट 2000 ईयर अगो। द चाइनीज कट द पैटर्न ऑन द वुडन ब्लॉक. Then they applied ink on the block which was pressed on paper. The impression of the pattern or design was made on paper. The Chinese used this method to print books. This process of printing also took a long time, but several copies of a book could be made from such wooden block. जो प्रिंटिंग का जो कला थी वो सबसे पहले चाइना में आई थी। तो 2000 साल पहले चाइनीज़ लोग क्या करते थे, वुड के ब्लॉक्स जो होते हैं उनको एक शेप देते थे, उनको एक पैटर्न देते थे काट के, उसके बाद उसको इंक को उसके ऊपर स्प्रेड करते थे और फिर वो प्रेस करते थे पेपर के ऊपर, ताकि वो जो इम्प्रेशन है वो पेपर पे आ जाए। इस तरह से वो पेपर को प्रिंट करते थे। इन द ईयर
1450, a revolution was brought about by a German called Johannes Gutenberg. He made metal mold of the letter which were called types. The types were arranged to form words, lines, pages and books. This was called typesetting. उसके बाद 1450 में जर्मन के एक साइंटिस्ट थे जो जोनस गुटेनबर्ग, उन्होंने मेटल के लोहे के जो लेटर्स बनाने शुरू किए जिनको उन्होंने टाइप्स का नाम दिया। और वो उस टाइप्स में वो क्या कर सकते थे, वो वर्ड्स को अरेंज करते थे, लाइंस लगाते थे, पेजेस बनाते थे और बुक्स के ऊपर जो भी प्रिंट करना होता था तो वो टाइम सेटिंग के दौरान कर सकते थे और उस टाइप्स को उन्होंने नाम दिया था टाइप सेटिंग। इंक अप्लाइड ऑन द टाइप सेट, मोल्ड वाज प्रेस्ड ऑन पेपर, दिस वुड गिव द इम्प्रेशन ऑफ द लेटर ऑन पेपर। Invisible type or molds would be taken apart once the book was printed. Same type would then be used for printing other books. वो भी क्या करते थे, वो टाइप सेट के ऊपर इनको को अप्लाई करके उसका इम्प्रेशन है जो उसको प्रेस करते थे पेपर के ऊपर। उसके बाद जो इम्प्रेशन होता था उन लेटर्स का वो पेपर के ऊपर आ जाता था। इसी तरह से वो अपनी बुक्स और अपने पेपर को प्रिंट करते थे। दिस प्रोसेस ऑफ पुटिंग द टाइप्स टुगेदर टू मेक ए बुक वाज मच फास्टर देन द मेकिंग ऑफ ब्लॉक्स ऑफ द पेजेस। नाउ बुक्स आर प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। आज के ज़माने में जो बुक्स हैं वो कंप्यूटर के द्वारा ही प्रिंट की जाती हैं, प्रिपेयर्ड तैयार की जाती हैं। मोर नंबर ऑफ पीपल कुड हैव दैम एंड ऑफ कोर्स दे वर चीपर, ग्रेजुअली द क्वालिटी ऑफ प्रिंटिंग हैज़ बिकम वेरी हाई। इससे क्या हुआ कि जो उसकी प्रिंटिंग की क्वालिटी थी वो काफ़ी अच्छी होने लग गई। जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाया गया है, मॉडर्न प्रिंटिंग प्रेस के बारे में दिखाया गया है। नॉलेज, लिटरेसी एंड प्रोग्रेस, जानकारी और पढ़ाई के और प्रोग्रेस, धीरे धीरे देश कैसे आगे बढ़ा, दुनिया कैसे आगे बढ़ी, आगे उसके बारे में पढ़ेंगे। The printing of books and its communication to a large number of people is very important. It is possible only if one can read and write. Unfortunately, in India, a large number of people are still illiterate. This is the main reason why India has lagged behind countries like USA, Germany, France, and Japan. The people of India will be able to overcome all the problems of poverty, overpopulation, etc. only if they are literate. Literacy leads to knowledge and knowledge is power. जैसे कि हमारे हिंदुस्तान में जो बुक्स हैं और जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ही लोगों के बीच कम्युनिकेशन और बुक्स का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होगा कि आप पढ़ने और लिखने के काबिल इंसान बनता है। और अनफॉर्चुनेट और बदकिस्मत से इंडिया में आज भी बहुत से लोग जो हैं वो अनपढ़ हैं। यही मेन कारण है कि ये हमारा हिंदुस्तान बड़े बड़े देश जैसे कि USA, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, जापान से बहुत पीछे हैं। अगर हमारे इंडिया के लोग इन सब प्रॉब्लम से, गरीबी और ओवर पॉपुलेशन से बाहर आ सकते हैं अगर वो पढ़ना लिखना शुरू कर दें। लिटरेसी लीड टू नॉलेज, पढ़ाई ही हम ज्ञान की तरफ हमें ले जाती है और ज्ञान ही सबसे बड़ी शक्ति होती है। आगे हम करेंगे असेसमेंट टाइम। टिक द करेक्ट आंसर। सिंस ओल्डन टाइम मैन हैज़ बीन डांसिंग, पेंटिंग, कम्युनिकेटिंग, डूइंग नथिंग। जहाँ पे आएगा कम्युनिकेटिंग। हिंदी इज रिटन इन द ब्रह्मी स्क्रिप्ट, देवनागरी स्क्रिप्ट, ब्रेल स्क्रिप्ट, समेरियन स्क्रिप्ट। यहाँ पे आएगा देवनागरी स्क्रिप्ट। पेपर फ्रॉम पेपर्स वाज फर्स्ट मेड बाय द चाइनीज, अरब्स, इजिप्टियंस, इंडियंस। यहाँ पे आएगा इजिप्टियंस। प्रिंटिंग यूजिंग टाइप्स वाज इन्वेंटेड इन इंडिया, चाइना, इंग्लैंड, जर्मनी। यहाँ पे आएगा जर्मनी। आगे हम पढ़ेंगे आइडेंटिफाइंग द कंट्रीज वेयर द फॉलोइंग वर डेवलप्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। नीचे जो कुछ नाम दिए गए हैं वो पहले कहाँ पे
डेवलप हुए थे उनकी उस कंट्रियों के नाम लिखने हैं। जैसे है ब्रेल स्क्रिप्ट। ये स्क्रिप्ट वो होती है जो हैंडीकैप लोग होते हैं, जो अंधे लोग होते हैं, उनको पढ़ाई कराने के लिए इस स्क्रिप्ट को इस्तेमाल किया जाता है। ये कहाँ पे डेवलप हुई थी? फ्रांस में। इसका आएगा फ्रांस। रीयूजेबल टाइप्स फॉर प्रिंटिंग, यहाँ ये हुए थे जर्मनी में। ब्लॉक प्रिंटिंग शुरू हुई थी चाइना में। पेपर फ्रॉम पेपरस, पेपरस से पेपर को किसने बनाया था? इजिप्ट में बनाया गया था। ए स्क्रिप्ट फॉर राइटिंग ए लैंग्वेज, यहाँ पे आएगा मेसोपोटामिया। द हिंदू अरेबिक सिस्टम ऑफ राइटिंग नंबर, यहाँ पे आएगा इंडिया। आगे सी और डी पार्ट के आंसर्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आपको हमारा टॉपिक अच्छा लगे तो इसे शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।